छोटे छोटे निर्णय बड़े बदलाव लेकर आते हैं। एक कहानी से समझते हैं। दोस्तों, 3 दोस्त होते हैं, हैरिस, डेविड, स्कॉट। वो तीनों 31 महीने बाद मिलने का निर्णय लेते हैं। जब ये तीनों अलग होते हैं तो ये मोटे होते हैं, इनका वेट बहुत ज़्यादा होता है। दोस्तों, स्कॉट निर्णय लेता है कि वो 125 कैलोरीज पर डे कम करेगा और 20 मिनट की वॉक डेली करेगा और कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे उसका वजन बढ़े, मोटिवेशनल वीडियो देखेगा। हेनरी निर्णय लेता है कि वो एक बड़ा सा टीवी खरीदेगा और टीवी के साथ बहुत सारी डिशेस बनाना सीखेगा क्योंकि उसको खाना बेहद पसंद था। तो वो इस तरह से हर रोज कोई ना कोई नई डिश बनाता है देख देख कर और उसको खाता जाता है। और तीसरा दोस्त अपना रूटीन वही रखता है। दोस्तों, 6 महीने में उनके अंदर कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं आता। 31 महीने बाद जब वो तीनों मिलते हैं तो पहला दोस्त स्कॉट, जिसने छोटे छोटे अच्छे निर्णय लिए थे, उसका वजन 15 किलो कम हो चुका था और उसको प्रमोशन भी मिल चुकी थी क्योंकि उसने मोटिवेशनल वीडियो देखकर अपनी स्किल डेवलप कर ली थी और छोटे छोटे निर्णय लेकर अपना वेट कम कर लिया था। दूसरा दोस्त, जिसने नए नए खाने को टेस्ट करने की ठानी थी, टीवी देखते देखते वो खाता रहता था और नई नई डिशेस सीखकर बनाता था और उनको खाता था, उसका वेट 20 किलो बढ़ चुका था। और तीसरा दोस्त, जिसने न्यूट्रल रहने का फैसला किया था, जिसने अपने जीवन को वैसा ही रखा था जैसे वो पहले था, उसके अंदर कोई ज़्यादा बदलाव नहीं आया था। तो ये सच्ची कहानी हमें ये दिखाती है कि छोटे छोटे स्टेप हमारे बड़े बड़े बदलाव के लिए जिम्मेदार होते हैं। दोस्तों, जो लोग बड़ी जल्दी बदलाव चाहते हैं, बड़ी जल्दी वजन कम करना चाहते हैं, बड़ी जल्दी प्रमोशन चाहते हैं, कुछ कम कर कर ज़्यादा चाहते हैं, वो हमेशा फेल हो जाते हैं। चाहे बात रिलेशनशिप की हो, चाहे बात सक्सेस पाने की हो, सफलता पाने की हो, चाहे किसी भी चीज़ की हो, हमेशा स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाला व्यक्ति ही जीतता है। दोस्तों, जब हम लंबे समय के लिए गोल बनाते हैं और डेडिकेटली पूरे पैशन के साथ उसको फॉलो करते हैं, लगातार चलते जाते हैं बिना रुके, तभी अच्छे परिणाम आते हैं। दोस्तों, आप सब जानते हैं अमेज़न दुनिया की सबसे लंबी नदी है। 8 मिनट लगते हैं उसको एक बूंद पानी बनाने में, यानी जहां मुहाने से अमेज़न का जन्म होता है वहां पर 8 मिनट में एक बूंद टपकती है। लेकिन लाखों करोड़ों वर्षों की लंबी यात्रा ने, अनवरत एक एक बूंद ने उसे दुनिया की सबसे लंबी नदी बना दिया है। यानी कंसिस्टेंटली यदि हम कोई काम करते हैं, लगातार कोई काम करते हैं, बिना रुके बिना थके, उसके बहुत बेहतर जबरदस्त परिणाम आते हैं। यही कंपाउंड इफेक्ट है। इसे बटरफ्लाई इफेक्ट भी कह सकते हैं। इसे जापान के अंदर काइजन कहा जाता है। इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई है, उसे भी आप देख सकते हैं। काइजन इफेक्ट के अंदर भी छोटे छोटे काम करके बड़े बड़े परिणाम को प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों, आज की ये किताब द कंपाउंड इफेक्ट बहुत ही शानदार किताब है, जिसे लिखा है डैरन हार्डी ने। यदि आप चाहते हैं अपने जीवन के अंदर बदलाव लाना और अपनी आदतें जो आप बदल नहीं पा रहे हैं उनको बदलना, तो ये किताब बहुत ही शानदार है। इस किताब में हम 6 चैप्टर में से 6 लेसन सीखेंगे। तो चलते हैं इस शानदार किताब के सफर पर। पहला लेसन, द कंपाउंड इफेक्ट इन एक्शन। दोस्तों, जो पीछे हमने स्टोरी की चर्चा की, बात की, उससे हमने क्या जाना? उससे हमने जाना कि छोटे चेंजेस, छोटे निर्णय बड़े बदलाव लेकर आते हैं। यदि हम छोटी छोटी चीज़ों पे काम करें और लगातार काम करें तो एक समय ऐसा आएगा जब हमें उसके बड़े रिजल्ट दिखने में मिलेंगे। आपने वॉरेन बफेट का नाम सुना होगा, दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में उनका नाम आता है। दोस्तों, वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना पैसा इतना बढ़ा लिया है सिर्फ इस कंपाउंडिंग इफेक्ट के कारण। वो स्टॉक्स में निवेश करते हैं और लंबे समय की अवधि के अंदर वो बहुत सारा पैसा बनाते हैं। यही कंपाउंडिंग इफेक्ट का अर्थ है। दूसरा लेसन, चॉइसेस। दोस्तों, चॉइसेस मेक्स डेस्टिनी। जी हाँ, हमारा भाग्य हमारे निर्णय ही बनाते हैं। जो निर्णय हम लेते हैं वही डिसाइड करते हैं कि हमारा आने वाला भविष्य कैसा होगा। हम सक्सेसफुल होंगे, अनसक्सेसफुल होंगे, हमारे लोगों के साथ रिलेशन अच्छे होंगे, हमारा शरीर स्वस्थ होगा या अस्वस्थ होगा। दोस्तों, निर्णयों के अंदर बड़ी ताकत होती है। दुनिया के अंदर कोई भी व्यक्ति अपने किए गए निर्णयों का ही परिणाम होता है। जैसे निर्णय, जैसे डिसीजन, जैसी चॉइसेस हमने पास्ट में ली थी, उसी का परिणाम है आज हम जो भी हैं। इसीलिए अपनी चॉइसेस को, अपने निर्णय को बड़े ध्यानपूर्वक लीजिए। दोस्तों, आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना होगा, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। यदि हम अच्छे विचारों के साथ रहते हैं
तो परिणाम भी हमेशा अच्छे ही आते हैं। इसलिए एक हमेशा गोल बनाइए। जब आपके पास एक निर्धारित गोल होता है, एक निर्धारित लक्ष्य होता है, तब आप उसके लिए डेडिकेटली काम करते हैं, और जब उसके लिए आप काम करते हैं, एक्शन लेते हैं, तो वैसे ही रिजल्ट आते हैं। जब आपके पास कोई गोल नहीं होता तो आपका दिमाग खाली दिमाग शैतान का घर वाले स्थिति में होता है, और आप कोई भी ना काम करते हुए इधर उधर बेकार में अपना समय जाया करते हैं, और अंततोगत्वा यही चॉइस जो आपने अपने लिए चुनी थी आपके भविष्य का निर्धारण करती है। तीसरा लेसन, हैबिट्स। दोस्तों, हमारी आदतें ही हमें बनाती हैं। इसे कहानी से समझते हैं। एक टीचर एक बच्चे के साथ किसी जंगल में जा रही थी। उसने कहा, ये छोटा सा पौधा है, इसे तुम जड़ से उखाड़ दो। बच्चे ने बहुत ही कम समय के अंदर उस पौधे को उखाड़ दिया। थोड़ा आगे बढ़ने पर एक बड़ा पौधा आया। टीचर ने उसे कहा, तुम इसे उखाड़ो। जैसे ही वो उखाड़ने लगा, उसका बहुत जोर लगा, फिर भी वो अकेला उसको नहीं निकाल पाया। उसे कुछ इंस्ट्रूमेंट की सहायता लेनी पड़ी उस पौधे को निकालने में। जैसे ही आगे बढ़े, एक बड़ा पेड़ आया। टीचर ने जब उस बच्चे से कहा कि तुम इस पेड़ को बाहर निकालो, तो उस बच्चे ने उस पेड़ को निकालने से मना कर दिया। उसने कहा कि मैडम, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। बच्चा जानता था पिछले पौधे को निकालने में उसे कितनी मशक्कत और मेहनत करनी पड़ी थी। दोस्तों, इसी तरह से हमारी आदतें होती हैं। आदतें जितनी पुरानी होती हैं, उसे निकालना, उखाड़ कर फेंक देना उतना ही मुश्किल होता है। नई आदतों को हम जल्दी बदल सकते हैं, लेकिन पुरानी आदतें जो डीप रूटेड हो चुकी हैं हमारे दिमाग के अंदर, उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। यदि आप अपनी पुरानी आदतों को बदलना चाहते हैं तो उसके लिए ये 5 स्टेप हैं। नंबर पहला, लिस्ट बैड हैबिट। अपनी सारी की सारी पुरानी आदतों की लिस्ट बनाइए। जैसे आप टीवी देखते हुए क्या खाते हैं। नंबर 2, क्लीन हाउसेस। अपने घर से वो सारी चीजें निकाल दीजिए जो आपको आपकी आदतें बदलने के लिए परेशान करती हैं। नंबर 3, स्वैप इन। दोस्तों, यदि आप टीवी देखते हुए चिप्स बर्गर खाते हैं तो उसे बदल दीजिए फल और हरी सब्जियां सलाद खाने से। नंबर 4, ईज इन। धीरे धीरे करके अपनी आदतों को छोड़ने का प्रयास करिए। और नंबर 5, जंप आउट। एकदम से अपनी आदतों को छोड़ने का काम करिए, जैसे स्मोकिंग को छोड़ना। तो दोस्तों, इन 5 तरीकों से आप अपनी पुरानी आदतों को साफ कर सकते हैं, पुरानी आदतों को हटा सकते हैं, और धीरे धीरे करके नई आदतें बना सकते हैं। दोस्तों, चौथा लेसन है मोमेंटम। आपने माइकल फेल्प्स के बारे में सुना होगा। स्विमिंग के अंदर 8 गोल्ड मेडल ओलंपिक में। दोस्तों, कोई छोटा काम नहीं है। ये संभव हुआ है मोमेंटम से। जब उनके कोच उनको 12 घंटे लगातार काम करने देते थे, बीच में सिर्फ 15 मिनट का ब्रेक देते थे, और ये सिलसिला लगभग 12-13 साल चला। दोस्तों, इस 12-13 साल के समय में एक मोमेंटम बन गया, एक ऐसी सिनर्जी बन गई जिसकी वजह से माइकल फेल्प्स दुनिया के सब स्विमर से आगे निकल गए। उन्होंने ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीते। दोस्तों, मोमेंटम वो स्थिति है जब आप काम करते करते ऐसी स्थिति में आ जाएं, वो आपकी ऐसी आदत बन जाए जिसके बिना आप ना रह सकें। तो दोस्तों, लगातार काम करते करते जब आप मोमेंटम की स्थिति में आ जाते हैं तो आपके लिए कोई चीज मुश्किल नहीं रहती। यही 10,000 घंटे का 10,000 रूल्स का भी नियम है। किसी भी व्यक्ति को अपने काम में पारंगत होने के लिए 10,000 घंटे की आवश्यकता होती है। 10,000 घंटे का यही अर्थ है कि 10,000 घंटे आते आते उसके जीवन में उस काम के प्रति मोमेंटम बन जाता है, और जिस दिन वो मोमेंटम बन जाता है उस दिन कोई भी चीज मुश्किल नहीं रहती आपके लिए। आपका लक्ष्य बहुत छोटा हो जाता है। पूरी की पूरी नेचर, प्रकृति आपको अपने लक्ष्य के साथ मिलाने का काम करती है। दोस्तों, 5वां लेसन है इन्फ्लुएंस। आपने कर्ण के बारे में अवश्य सुना होगा। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने अपने बड़े भाई कर्ण को हराया था। दोस्तों, कर्ण एक ऐसा अपराजेय योद्धा था कि जो किसी से नहीं हारा जा सकता था। सिर्फ और सिर्फ कर्ण के सारथी शल्य की वजह से कर्ण हारा था। यदि किसी व्यक्ति के पास कोई ऐसा डिमोटिवेटर हो जो उसको बार बार नेगेटिव फीडिंग करता रहे, उसको बार बार नकारात्मक बातें बताता रहे, तो व्यक्ति की हार निश्चित है, उसे कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों, इसीलिए हमारी सराउंडिंग्स ये तय करने के लिए जिम्मेदार होती हैं
कि हम कहां पहुंचेंगे। आप अपने साथ उन लोगों को रखिए जो आपके शुभचिंतक हों। आप उन लोगों को अपने साथ रखिए जो आपको नया सीखने के लिए प्रेरित करते हो। आप उन लोगों को अपने साथ रखिए जिनके साथ रहने पर आपको खुशी होती हो। दोस्तों, हमेशा यदि आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे, वो आपकी अच्छी मेंटरिंग करेंगे, वो आपके अच्छे गाइड बनेंगे। यदि आप नेगेटिव लोगों के साथ रहेंगे तो आपका समय और ऊर्जा क्षय करने के लिए वो लोग काम करेंगे। इसीलिए यही इन्फ्लुएंस का अर्थ है, आपके ऊपर आपकी सराउंडिंग का, आपके साथ रहने वाले लोगों का बहुत ज्यादा असर होता है। दोस्तों, सबसे अंतिम छठा लेसन है एसिलरेशन। एसिलरेशन का अर्थ होता है कि जब आप अपनी क्षमता से ज्यादा काम करते हैं और उस ग्रेविटी को पार कर जाते हैं जो कभी आपको असंभव लगती थी। दोस्तों, एक स्पेस क्राफ्ट को अगर पृथ्वी के एनवायरनमेंट से बाहर जाना हो, यहाँ के वायुमंडल से बाहर जाना हो, तो उसे बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बहुत सारी एनर्जी और फ्यूल की उसे आवश्यकता होती है। एक बार वो पृथ्वी के वातावरण से बाहर हो गया, उसने अपनी बाउंड्री तोड़ दी, वो अंतरिक्ष के ऑर्बिट में पहुंच गया, फिर कम एनर्जी की जरूरत है, वो अपने आप ही चलता रहता है। इसे ही एसिलरेशन कहा जाता है। दोस्तों, जब हम अपना कंफर्ट जोन छोड़ देते हैं और उतनी अधिक मेहनत करते हैं जो मेहनत हमें हमारे लक्ष्य से मिलाने के लिए काम करती है, तब चीजें अपने आप होती हैं। उसके लिए फिर आपको प्रयास नहीं करने पड़ते। जब आप मोमेंटम के साथ एसिलरेशन वाले मोड में आते हैं तो चीजें बदल जाती हैं और आप एक सफल व्यक्ति, अच्छे इंसान बनने की राह में अपना कदम बढ़ा देते हैं। तो दोस्तों, यदि आप बड़ी सफलता चाहते हैं तो उसके लिए छोटे छोटे निर्णय ही जिम्मेदार होते हैं। बड़े बड़े बदलावों के लिए छोटे छोटे स्टेप ही काम करते हैं। अगर आपको एक एवरेस्ट पे चढ़ना है तो एक एक कदम बढ़ाने से और लगातार बढ़ाने से आप एवरेस्ट पे अवश्य चढ़ेंगे, सबसे ऊंचे पहाड़ को अवश्य फतेह करेंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं द कंपाउंड इफेक्ट बुक की समरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको लगता है कि ये किसी और के भी काम आ सकती है तो उसे शेयर अवश्य करें। और यदि आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नई किताब के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।